अक्सर हम सब ने बचपन से एक बात सुनी है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। पर क्या ये बात सच में सही है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, एक कहानी के जरिए। तो सवाल यही उठता है ना? अगर सिर्फ मेहनत करने से ही कोई अमीर बनता, तो शायद पत्थर तोड़ने वाला मजदूर या दिन भर खेत में काम करने वाला किसान सबसे अमीर होता। लेकिन असलियत में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो चेहरों से। एक तरफ है राघव, जो रोज 12 घंटे खदान में पसीना बहाता है, और दूसरी तरफ है सेठ गिरधारी, जो आराम से एसी दफ्तर में बैठकर बस हुक्म चलाता है। एक की मेहनत और दूसरे के मुनाफे में जमीन आसमान का फर्क है, जो साफ साफ दिखता है। राघव की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसे ये कड़वा सच महसूस होता है कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। अपनी बेटी की फीस भरने के लिए जब वो एक्स्ट्रा काम करता है, तो मुनीम उसका मजाक उड़ाकर बोनस देने से साफ इनकार कर देता है। बस यही वो पल था जब राघव का मेहनत पर से भरोसा पूरी तरह टूट गया। अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। राघव की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बोलती हुई मैना से, और ये मैना उसे दौलत का वो राज बताने वाली थी जो उसे आज तक किसी ने नहीं सिखाया था। और यही मैना उसे देती है पहला और शायद सबसे जरूरी सबक। वो कहती है, सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं है, मेहनत किस दिशा में कर रहे हो ये जरूरी है। सोचिए, एक गधा भी दिन भर मेहनत करता है और एक रेस का घोड़ा भी, पर दोनों की कीमत में कितना फर्क है। मतलब बात साफ थी। मेहनत दो तरह की होती है। एक होती है गधे वाली मेहनत, मतलब बहुत सारा काम जिसका कोई खास वैल्यू नहीं, और दूसरी होती है रेस के घोड़े वाली मेहनत, जो उसे बेशकीमती बना देती है। और राघव अब तक गधे वाली मेहनत ही कर रहा था। और यही थी राघव की सबसे बड़ी गलती। वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, यानी अपना वक्त, बहुत ही कम दाम पर बेच रहा था। और जब कोई अपना समय बेचता है तो उसकी कमाई हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, है ना? चलिए अब देखते हैं कि राघव इस सीख को असल जिंदगी में कैसे उतारता है। उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे और चैलेंज था इसे मुनाफे में बदलने का। देखिए राघव ने क्या कमाल का दिमाग लगाया। उसने सिर्फ नींबू मिर्च नहीं बेचे, नहीं, उसने एक सॉल्यूशन बेचा, बुरी नजर से सुरक्षा का सॉल्यूशन। और उसने ये उन लोगों को बेचा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कार और दुकान वालों को, जो सुविधा और विश्वास के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। और नतीजा, यकीन मानिए, सिर्फ 3 घंटे की मेहनत में 115 रुपए का नेट प्रॉफिट। ये उसकी दिन भर की दिहाड़ी से भी ज्यादा था, और मेहनत तो बहुत ही कम लगी थी। यही तो थी ताकत स्मार्ट काम की। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। अब आता है अगला सबक। सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं होता। आपको उस सिस्टम को भी समझना पड़ता है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। इस बार राघव ने इस्तेमाल किया इन्फॉर्मेशन का। उसने अखबार में पढ़ा कि जोरदार बारिश होने वाली है। उसने तुरंत एक मौका देखा। सड़क किनारे जो दुकानदार हैं, उन्हें अपना सामान बचाने के लिए प्लास्टिक शीट की जरूरत पड़ेगी। और उसका आइडिया तो जैसे चल पड़ा। देखते ही देखते उसने बारिश में प्लास्टिक की शीट बेचकर 800 रुपए कमा लिए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जब आप सिस्टम से बाहर काम करते हैं तो सिस्टम आप तक पहुंच ही जाता है। एक हवलदार आया और उसने कमाई का आधा हिस्सा, यानी 400 रुपए, सिस्टम का टैक्स बताकर जबरदस्ती ले लिए। तो हिसाब किताब के बाद क्या बचा? 800 की कमाई में से लागत और रिश्वत निकालने के बाद हाथ में आए सिर्फ 200 रुपए। ये एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सबक था। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, आपको सिस्टम को भी समझना होगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बात सिर्फ मुनाफे की नहीं, बल्कि सब कुछ दांव पर लगने की थी। जब सेठ ने राघव का सब कुछ छीन लिया, तब मैना ने उसे वो जानकारी दी जो तुरुप का इक्का साबित होने वाली थी। उसने बताया कि जिस खदान का सेठ मालिक बना फिरता है, वो असल में गैर कानूनी है। ये एक ऐसी जानकारी थी जो पूरा खेल पलट सकती थी। और अब होता है असली मुकाबला। एक तरफ थी सेठ की पैसे और बाहुबल की ताकत, और दूसरी तरफ थी राघव की जानकारी की ताकत, जो एक लाल डायरी में बंद थी। ये लड़ाई दिखाती है कि सही जानकारी के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक सकती है।
तो पूरी कहानी से हमें मिलते हैं दौलत बनाने के 5 बहुत ही स्मार्ट नियम। वो नियम जिन्होंने राघव को एक मजदूर से पार्टनर बना दिया। पहला नियम और सबसे जरूरी, ये वही गधे और घोड़े वाली बात है। सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करो। अपनी एनर्जी उस काम में लगाओ जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, ना कि सिर्फ उसमें जिसमें पसीना ज्यादा निकले। दूसरा नियम, पैसे से पैसा बनाओ। अपनी कमाई को सिर्फ खर्च मत करो, उसे एक बीज की तरह इस्तेमाल करो। उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो आपके लिए और पैसा कमाए, तब भी जब आप सो रहे हों। तीसरा और बहुत ही प्रैक्टिकल नियम, सामान मत बेचो, सल्यूशन बेचो। याद है ना, राघव ने नींबू मिर्च नहीं, बुरी नजर से सुरक्षा बेची थी। लोग चीजों के लिए पैसे नहीं देते, वो अपनी समस्याओं के हल के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाते हैं। चौथा नियम और शायद सबसे पावरफुल, असली ताकत पैसा नहीं, जानकारी है। वो इन्फॉर्मेशन जो किसी और के पास नहीं है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सही जानकारी से पैसे और ताकत दोनों को हराया जा सकता है। और आखिर में 5वां नियम, कैलकुलेटेड रिस्क लो। जानते हैं, कभी कभी एक सेफ नौकरी में टिके रहना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। राघव ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तभी वो अपनी जिंदगी बदल पाया। तो सवाल ये है, कहीं वो सेफ जिंदगी ही जो सबसे बड़ा रिस्क नहीं है जिसे हम सब ले रहे हैं?